Hello learners, in this video we are going to discuss about second important compound, which is baking soda. Okay, in previous video we have discussed about caustic soda, NaOH. Okay, now in this video the second one is baking soda. बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3. ओके, NaHCO3. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate or simply sodium bicarbonate. दिस इज सोडियम, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह से आपको इसको याद करना है. अब पहला आता है इसका प्रिपरेशन कि सोडियम बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है. तो बेकिंग सोडा को बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस, एक्चुअली जो सॉल्वे प्रोसेस होता है वो यूज़ होता है क्या बनाने के लिए? वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा, ओके, वॉशिंग सोडा. लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जब सॉल्वे का प्रोसेस होता है उसके दौरान बीच में एक बार आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनता है. ओके, बेकिंग सोडा भी बनता है. तो क्या होता है, अगर हमें बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस रिएक्शन को आधा करके उस बेकिंग सोडा को निकाल लेते हैं. लेकिन ये सॉल्वे प्रोसेस था, जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उनका यही उद्देश्य था कि इस प्रोसेस से हम वॉशिंग सोडा बना सकें. लेकिन वॉशिंग सोडा बनाने से पहले एक बार बेकिंग सोडा भी बन जाता है. तो जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, सोडियम क्लोराइड के साथ जिसका भी आप रिएक्शन कराओगे वो सबसे पहले क्या बनाएगा? बेकिंग सोडा. फिर बेकिंग सोडा से बनेगा वॉशिंग सोडा. ठीक है ना. तो अब जो हमने किया था, ये सॉल्वे प्रोसेस का डेवलपमेंट हुआ था, वो वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए किया गया था, लेकिन पहले बेकिंग सोडा ही बनता है. ओके, तो पार्शियली कहा जाए कि बेकिंग सोडा किससे बनता है तो आप कह सकते हैं सॉल्वे प्रोसेस. ओके, पार्शियल सॉल्वे प्रोसेस ऐसे भी कह सकते हैं. अच्छा, जो सॉल्वे प्रोसेस होता है वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. ओके, इसके लिए बहुत बड़े 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 फैक्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं. प्लांट मतलब फैक्ट्रीज में अलग अलग मशीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा बनता है. तो इस चीज़ की जो डिटेल स्टडी है सॉल्वे प्रोसेस की, वो आप 11th क्लास में करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रोसेस पढ़ लीजिए, लेकिन इसका पूरा डायग्राम जो है वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे. ओके, तो प्रिपरेशन करने से पहले देखिए क्या होता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड इन द लैब फ्रॉम सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद अमोनिया. ओके, तो इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको पता चल रहा है कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है. क्या क्या? पहली बात तो ये सोडियम क्लोराइड. ओके, फिर लिखा कोल्ड सॉल्यूशन. ठीक है ना, कोल्ड सॉल्यूशन मतलब आपको पानी में मिलाना पड़ेगा इसको. ओके, फिर उसके बाद सैचुरेटेड विथ अमोनिया, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और सैचुरेटेड विथ अमोनिया. ओके, तो 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो सिंपली क्या करना है, आपको नमक पानी लेना है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालना है और अमोनिया का सॉल्यूशन डालना है. तो अमोनिया गैस फॉर्म में रहे तो सॉल्यूशन फॉर्म में रहे, इन चारों चीज़ को आपको मिला लेना है. जब नमक और पानी मतलब NaCl और H2O बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्राइन. ओके, तो ब्राइन को आपको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिलाना है. जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तब 2 चीज़ें बनती है, एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक बनता है अमोनियम क्लोराइड. ओके, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? हमारा बेकिंग सोडा. तो इस प्रोसेस से क्या बनता है? बेकिंग सोडा. समझ में आया? ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है. सोडियम, आपको इसको खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हैं. जैसे आपसे पूछे कि प्रिपरेशन कैसे बनाते हो, तो अगर ये सेंटेंस लिखना है आपको तो एक बार आप बस ये रिएक्शन याद कर लीजिए, आपको खुद से सेंटेंस बना सकते हो. तो सेंटेंस कैसे बनाओगे कि सोडियम क्लोराइड जब एक ब्राइन सॉल्यूशन हम लेते हैं, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को मिला देते हैं, तब उस रिएक्शन के एंड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है. ओके, अब फिर क्या करते हैं अगले प्रोसेस में, जब सॉल्वे प्रोसेस होती है तो इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को निकाल लेते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं तो ये H निकल जाता है और Na2CO3 बन जाता है, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा है. ओके, समझ में आया? तो इस तरह से बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सबसे पहली प्रॉपर्टी बेकिंग सोडा की क्या होती है कि ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सफ़ेद चमकता हुआ एक सॉलिड होता है बेकिंग सोडा. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है. अगर आप इसको पानी में मिलाओगे तो ये सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन वाटर. ओके, और अगर आप इसको पानी में मिलाते हैं, मतलब जब आप बेकिंग सोडा को पानी में मिलाते हैं, बेकिंग सोडा प्लस वाटर, तो ये क्या सॉल्यूशन बनाता है? एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन. ओके, फोर्थ वन इज, अब देखो अगर ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है तो ये क्या है? बेसिकली एक बेस है, मतलब इसका जो pH है वो 7 से ज़्यादा होता है. ओके, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन में भी ये हेल्प करता है, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए सोडा, जनरली हम क्या करते हैं, सोडा पीते हैं जब भी हमें हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो उसमें होता क्या है, बेकिंग सोडा ही डाला जाता है। बेकिंग सोडा क्या, एडिबल सोडा होता है। हर सब सारे सोडा को हम नहीं खा सकते, जैसे लाइक कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब सोडा नहीं खा सकते, लेकिन बेकिंग सोडा को हम खा सकते हैं, एडिबल होता है। इसलिए जब भी स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बेकिंग सोडा एज अ लिक्विड हम लेते हैं। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही हेल्प करता है, क्योंकि इसका pH 7 से ज़्यादा होता है तो ये एसिड को कट कर देता है। ओके, नेक्स्ट वन आता है आपका, अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करें, एक्शन ऑन हीट। तो जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे आपको बताया था, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है तो इसको क्या करते हैं, फिर इसको निकाल के यहाँ रखते हैं और इसको हम फिर गर्म करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन, इस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम निकाल लेते हैं, फिर नीचे से उसको हीट करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, गर्म करने से ये जो H है वो निकल जाता है और सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, Na और CO3, तो Na2CO3 बन जाता है। ओके, तो एक्शन ऑन हीट क्या होता है, गर्म करने से क्या बनता है, इट फॉर्म Na2CO3 which is washing soda. ओके, वॉशिंग सोडा, अंडरस्टूड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी बेकिंग सोडा की। अब बात करते हैं उसके यूजेस की। ओके